डीडीओ अपने लॉगिन पासवर्ड का ओटीपी किसी से साझा नहीं करे। सप्ताह या 15 दिन में डीडीओ लॉगिन से किए गए भुगतानों की समीक्षा करे, जिससे कि यदि कोई फर्जी भुगतान होता है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सके। आपको बता दें कि ये जानकारी जिले के सभी डीडीओ को IFM IS पोर्टल से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला में दी गई। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के 200 से अधिक डीडीओ तथा कोषालय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। शासकीय सेवकों के वेतन और पेंशन को लेकर IFM-IS पोर्टल लागू कर दिया गया है। इस पोर्टल के संबंध में जिले के डीडीओ के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी मोनिका कटारे ने कोषालय में प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों को किन कमियों के रहते वापस किया जाता है, इसकी विस्तृत जानकारी डीडीओ और लेखपालों को दी। उन्होंने देयकों के साथ अटैच किए जाने वाले दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में जिला कोषालय के सिस्टम मैनेजर ने पोर्टल से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू कर दी गई है। अब कोई भी आहरण संवितरण अधिकारी किसी भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक का भविष्य निधि जमा का अंतिम भुगतान मैनुअल महालेखाकर ग्वालियर नहीं भेजे। नई व्यवस्था के तहत अब सीधे IFM-IS के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जाएं। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए कोषालय अधिकारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण से कोषालय और शासकीय सेवकों को लाभ होगा। देखिए, वैसे तो ट्रेजरी के द्वारा जो रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेके क्लरिकल स्टाफ को, अकाउंटेंट्स को या डीडीओ को हम ट्रेनिंग ऑलरेडी देते रहते हैं समय समय पर, या कोई विशेष अगर निर्देश जारी होते हैं तो उस विषय में भी पृथक से प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन आज की जो ट्रेनिंग थी वो विशेष रूप से उन पॉइंट्स को, उन एरियाज़ को कवर कर रही थी जिसमें आहरण संवितरण अधिकारी की कहाँ कहाँ पे जिम्मेदारियाँ बनती हो और किन पॉइंट्स पे उन्हें ध्यान रखना है। यदि वो उन पॉइंट्स पे ध्यान रख लेंगे तो बहुत सारी जो पेमेंट से रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ हैं वो खत्म हो जाएंगी। इस विषय में प्रशिक्षण रखा गया था। लगभग हमारे पास 212 करीब आहरण संवितरण अधिकारी हैं और लगभग सभी लोग उपस्थित हुए थे अपनी टीम के साथ। देखिए, मैं समझती हूँ फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली व्यवस्था ये हो जाती है कि अधिकारी इतना व्यस्त होता है तो कई सारी चीज़ें वो इग्नोर कर जाते हैं। आउट ऑफ मतलब वो व्यस्तता के कारण कई सारी चीज़ें देख भी नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो फोकस किया है वो पॉइंट्स बहुत कॉन्क्रीट और वो एरियाज़ हैं जहाँ पे उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। कार्यशाला में बताया गया कि सभी शासकीय सेवक को अपना समग्र पोर्टल में लिंक करना अनिवार्य है। भविष्य में वेतन का भुगतान आधार नंबर जो बैंक खाते में लिंक है उसी को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।